हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर जो टॉपिक दिया गया है परीक्षा वाणी में, उसके एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन देघाट आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं। ठीक, आपको बताना है कि इन 3 नामों में से कौन सा संबंधित है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये सभी लोग जो हैं देघाट आंदोलन, अल्मोड़ा, देघाट जो जगह है ये अल्मोड़ा में पड़ती है। तो देघाट आंदोलन से ये सभी के सभी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है घाम घो आंदोलन जो हुआ था, गोलीकांड जो हुआ था, उसमें कौन शहीद हुआ था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो अब इसका आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ये दोनों ही जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, टीका सिंह और नरसिंह, ये दोनों के दोनों घामघो अल्मोड़ा गोलीकांड में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है खुमाड़ नामक स्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, खुमाड़ नामक जो स्थान है वह है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है खुमाड़ नामक स्थान पर मेला कब लगता है। मेले से मतलब ये है दोस्तों कि एक शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है खुमाड़ में। तो वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्ट गोलीकांड पे कौन शहीद हुए थे। ठीक है, ये 5 सितंबर को ये सल्ट गोलीकांड हुआ था खुमाड़ में। खुमाड़ जगह है एक, वहाँ पर ये हुआ था। तो और उसी की जो याद में शहीद स्मृति दिवस बनाया जाता है। तो कौन थे जो सल्ट गोलीकांड में शहीद हुए थे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है दोस्तों सल्ट को। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था। तो ये खोला था दोस्तों सदानंद कुकरेती ने। इसका आंसर ये होगा। प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो प्रेम विद्यालय की स्थापना बताइए दोस्तों कहाँ की गई थी। तो दोस्तों, प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी ताड़ी खेत में। ठीक है, ताड़ी खेत जो है अल्मोड़ा में पड़ता है। तो अल्मोड़ा में, सॉरी, ताड़ी खेत में इसकी स्थापना की गई थी। प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने करी थी। तो ये करी थी दोस्तों देवकीनंदन पांडे और भगीरथी पांडे, यानी कि उपयुक्त दोनों ने। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराने वाली महिला कौन थी। बताइए दोस्तों कौन थी ये महिला। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इन सभी ने ही जो है झंडा फहराया था, और किसके नेतृत्व में फैलाया था वो फहराया था वो था बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस महिला क्रांतिकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी हुआ था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुंती देवी को। ठीक है, सॉरी, ये कुंती देवी वर्मा है। तो कुंती देवी वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्वतंत्रता के दौरान देश सेवक संगठन का गठन किसने किया था। देश सेवा संगठन की स्थापना किसने करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मालती देवी के द्वारा किया गया। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करी थी दोस्तों हाइलामाइन ने। अगला क्वेश्चन है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी दोस्तों 1941। ठीक है, अगला देखेंगे सरला बहन का वास्तविक नाम। तो ये होगा दोस्तों हाइलामन। ठीक है, हाइलामन जिन्होंने जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी, उनका वास्तविक नाम जो है हाइलामाइन था। और सरला बहन जो है वो गांधी जी के द्वारा उनको दिया गया था। हाइलामन का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है।
ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, ये परीक्षा बॉडी में नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये किया गया था दोस्तों 1902 में। ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने करी? तो ये करी थी दोस्तों मीरा बहन ने, और ये भी जो है गांधी जी की एक शिष्य थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अल्मोड़ा अखबार को शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1871 में लिबर्टी क्लब के द्वारा। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना किसने करी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बुद्धि बल्लभ पंत, यानी कि बीबी पंत। और जो है यही जो है बीबी पंत अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक भी थे। अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1918 में। और जब ये बंद हुआ तब एक नया पत्र शुरू किया, वो उसका नाम था शक्ति पत्रिका। तो शक्ति पत्रिका जो है अल्मोड़ा अखबार के जगह पर स्टार्ट हुई थी। एक्चुअल में जब 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ उस वक्त उसके जो संपादक थे वो बी डी पांडे जी थे, ठीक है। और उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था उसमें जिसकी वजह से अल्मोड़ा अखबार प्रतिबंधित हो गया, और उसकी जगह पर फिर उन्होंने शक्ति पत्रिका का आरंभ किया। सितंबर या अक्टूबर, ये दोनों महीनों में से किसी एक महीने में है। तो 1918 में किया था, ठीक है दोस्तों, अक्टूबर है शायद, अक्टूबर 1918 में। और हाँ, ये जो अल्मोड़ा अखबार है ये बंद हुआ था मार्च 1918 में, 1918 मार्च में ये बंद हुआ था। और अक्टूबर 1918 में शक्ति पत्रिका स्टार्ट हो गई थी। शक्ति पत्रिका का आरंभ किसने किया? तो ये किया है दोस्तों बी डी पांडे जी ने, ठीक है, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास भी लिखा है 1937। शक्ति पत्रिका जब आरंभ हुआ तब वह एक था, ठीक है। जब शक्ति पत्रिका जब इसका ये स्टार्ट हुई तो वो किस प्रकार का पत्र था? मासिक पत्र था, साप्ताहिक था, या फिर जो है त्रैमासिक था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों ये था आपका साप्ताहिक पत्र, सप्ताह में ये आता था एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल यूनियन का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों 1901 में गढ़वाल यूनियन का स्थापना हुई थी। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये दोस्तों शुरू हुआ 1905, और ये गढ़वाल यूनियन के द्वारा ही इसका शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली के प्रथम संपादक कौन थे? तो गढ़वाली के जो प्रथम संपादक थे दोस्तों वो थे गिरजादत्त नैथाणी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्मभूमि का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? कर्मभूमि का जो प्रकाशन है वो कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 1939 में। और ये किसने किया था अभी आपको बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन कर्मभूमि पत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी जो है कर्मभूमि पत्र से संबंधित नहीं है, जबकि भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया ये दोनों के दोनों जो है इस पत्र से संबंधित है। इन लोगों ने ही इस पत्र को शुरू किया था। युगवाणी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो युगवाणी जो पत्र है उसका जो है प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है दोस्तों देहरादून से, और ये स्टार्ट हुआ था 1941 में, और ये आज भी जारी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, आज़ाद हिंद फौज में लगभग कितने प्रतिशत सैनिक उत्तराखंड से थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12%। और ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछ चुके हैं। कुली बेगार का आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1921 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ये कुली होगा दोस्तों, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन से संबंधित है। सरयू, काली, गोमती और उपयुक्त सभी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो कुली बेगार आंदोलन से संबंधित जो भी घटना हुई थी, ठीक है, तो वो हुई थी सरयू नदी के तट पर, और इसी नदी में सरयू जो बेकार से संबंधित जो रजिस्टर थे वो फाड़कर बहा दिए गए थे। तो इसका आंसर होगा सरयू। 1939 में प्रजामंडल के गठन में निम्न में से किसका सहयोग नहीं था? तो दोस्तों 1939 में
ठीक है। 1939 में जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये टिहरी से संबंधित थी। तो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो इन लोगों में से किसका सहयोग इसमें नहीं था? श्रीदेव सुमन, एक मिनट दोस्तों, श्रीदेव सुमन, दौलत राम या नागेंद्र सकलानी या उपयुक्त सभी का सहयोग था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का सहयोग जो है इसमें था। और इसमें एक नाम और ऐड करेंगे आप, वो था सर, वो था वीरचंद गढ़वाली। ठीक है, इनका भी सहयोग था इसमें, वीरचंद गढ़वाली का। तो वीरचंद गढ़वाली जी का भी सहयोग था प्रजामंडल के गठन में। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? जैसा कि हम सबको पता ही है कि ये भूख हड़ताल पर बैठे थे। 84 दिन की भूख हड़ताल थी इनकी। उस 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 25 जुलाई, ऐसा है 25 जुलाई 1944 को। ठीक है दोस्तों, 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वहाँ आ गया वही वाला क्वेश्चन, कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ। ठीक है। डोला पालकी आंदोलन कब हुआ? तो डोला पालकी जो आंदोलन है दोस्तों, ये हुआ था 1930 में। ये हुआ था जयानंद भारती थे, उनके नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन। एक्चुअली में इसमें होता क्या था, जो उस वक्त के जो दलित थे, उनको जब उनकी शादी होती थी तो उनको डोली में बैठने का हक नहीं था। तो उसके विरोध में इन्होंने ये आंदोलन चलाया 1930 में। अगला क्वेश्चन है, जयानंद भारती ने किस आंदोलन से जुड़े थे? तो अभी आपको मैंने बताया कि ये डोला पालकी आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, सड़क आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है दोस्तों, सड़क आंदोलन बताइए किस वर्ष हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1940 में। और इसमें जो मांग की गई थी वो लैंसडाउन से पौड़ी तक के तक जो है सड़क मार्ग बनाने के लिए मांग की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनकटा बैल किससे संबंधित है? कनकटा बैल जो है संबंधित है दोस्तों आपका भ्रष्टाचार से। ठीक है। और ये कनकटा बैल आंदोलन हुआ कहाँ पर था? ये भी पूछ सकते हैं आपसे कभी, या पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था दोस्तों लमगड़ा, एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, लमगड़ा, वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था, कनकटा बैल आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, कोटा खर्रा आंदोलन संबंधित है? तो कोटा खर्रा जो आंदोलन है दोस्तों, वो संबंधित है भूमि से, और ये क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है। इसमें क्या था कि जो राज्य में सीलिंग कराकर, ठीक है, राज्य में सीलिंग कराकर जो भूमि की जो किसान थे उनको भूमि देना, तो वो कोटा खर्रा आंदोलन इससे संबंधित है। ठीक है, भूमि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1973 में। इस कहाँ हुई थी? एक श्रीनगर में स्थापना हुई थी और दूसरी नैनीताल में। ठीक है। और जब ये स्थापना हुई थी तो ये स्थापना जो है किसने करवाई? एक्चुअल में इसका जो आदेश है वो किसने दिया? वो दिया था दोस्तों एन.डी. तिवारी जी ने। ठीक है, तो इसका होगा एन.डी. तिवारी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1973। हरिप्रसाद टमटा ने कब आंदोलन के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया? तो ये था 1911 में। तो दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म। ये थे दोस्तों 43 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड का जो परीक्षावाणी है उसके आगे के MCQs। ठीक है, तो
ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो दोस्तों ये थे आज के MCQs परीक्षा वाणी से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का पार्ट लेके मैं आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।